हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, कल मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, इस बात को कैसे कहेंगे? आई डिड नॉट। देखो पास्ट की बात है, नहीं किया डिड लगाएंगे, यानी करना है पास्ट का कुछ भी तो डिड लगाएंगे, नेगेटिव आएगा, यानी आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। अब टीचर ने पनिश किया, टीचर पनिश्ड मी। अब इन्हीं दोनों वाक्यों को अगर ज्वाइंट कर देंगे फ्रेंड तो हम कह सकते हैं मैंने होमवर्क नहीं किया इसीलिए तो सर ने मेरे को पनिश किया। तो इसको कह सकते हैं कि आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, दैट्स वाई टीचर माई टीचर पनिश्ड मी, राइट। तो इसी तरीके से यानी कुछ आपने किया और उसका कॉन्सिक्वेंस हो गया, यानी उसी का प्रभाव हो गया। इस बात को कैसे बोलेंगे, इसके हमने फ्रेंड थोड़े से लिस्ट दिए हुए हैं। जैसे अब देखिए, एक गरीब बिटिया है, शी इज पुअर, शी कांट बाई इट। मैंने किया BMW के लिए, यानी नेगेटिव है या नॉन लिविंग है, इट लगाएंगे। वो खरीद नहीं सकती, वो गरीब है, वो खरीद नहीं सकती। अब इसी चीज को अगर फ्रेंड ज्वाइन करेंगे तो देखिए कितना सिंपल हो गया है। फर्स्ट, शी इज पुअर एंड शी कैन बाई इट, यानी वो पुअर है और खरीद नहीं सकती। यानी अब देखो अलग अलग सेंटेंस, अब ज्वाइनिंग सीख रहे हैं। नाउ वी आर लर्निंग टू ज्वाइन द सेंटेंसेस। नाउ बिफोर वी हैव द simple ideas, now we are trying to link up those ideas। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब she is poor, अब वो पुअर है एंड शी कांट बाई इट, नहीं खरीद सकती भाई। अब शी इज इनफ पुअर टू बाई इट, अब देखो शी इज इनफ पुअर यानी कि वो इतनी गरीब है कि नहीं खरीद सकती है, ठीक है, राइट। अब इसी बात को और कहा, शी इज सो पुअर दैट शी कांट बाय, यार वो इतनी गरीब है कि वो खरीद ही नहीं सकती BMW। शी इज, तो यहां आपको मिला शी इज सो पुअर और कांट बाय, तो एक सो मिल गया, एक कांट, यानी इन दोनों का पेयर मिला के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने कह दिया शी इज, और भी आगे बढ़ा सकते हैं, शी इज टू पुअर टू बाई। अब देखिए फ्रेंड, जहां भी टू लग जाता है नेगेटिव होता है। आई एम टू वीक टू वॉक, यानी मैं इतना कमजोर हूं कि वॉक नहीं कर सकता। इतना तो नहीं हुआ हूं, लेकिन एक बात है, ठीक है। शी, आई एम टू, अब हम कह देंगे आई एम टू गुड, अब टू गुड कह दिया ना, यानी काम के नथिंग, किसी काम के नहीं। आई एम टू गुड टू डू एनीथिंग, आई एम टू गुड टू परफॉर्म एनीथिंग, यानी मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, नकारा निकम्मा हो गया। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एक टू का मतलब भी आप जानते थे, और दूसरा टू होता है भी नेगेटिव, यानी इतना ज्यादा गरीबी, बहुत ही गरीब। तो शी इज टू देखिए इसलिए नेगेटिव लगा दिया। अब शी इज पुअर, वो गरीब है, देयरफॉर इसीलिए, तो यहां पे देयरफॉर इसीलिए क्या आएगा, देयरफॉर शी कांट बाई इट, शी इज पुअर हेंस कांट बाई इट, यानी कि इसीलिए और इसी के लिए दो आप यूज करते हैं, देयरफॉर और हेंस, राइट फ्रेंड। उसके बाद एज शी इज पुअर जानते हैं हम लोग, यानी चूंकि वह गरीब है वो खरीद नहीं सकती, शी कांट बाई इट, तो ऐसे हम कह सकते हैं। अब इसी में और सिंस शी इज पुअर शी कांट बाई इट, यानी चूंकि वह गरीब है नहीं खरीद सकती, एज शी इज पुअर शी कांट बाई इट, राइट फ्रेंड। अब हमने पहले उसकी मजबूरी बता दी, अभी तो बताया कि उसके बाद नहीं है तब नहीं लिया, तो हमने देयरफॉर और हेंस का यूज किया। अब हमने देख दिया शी कांट बाई, वो नहीं खरीद सकती, क्योंकि, तो यहां पे देखिए क्योंकि आ जाता है। देखो पिक्चर बनाना इसलिए लिखा पढ़ी ज्यादा नहीं करना, यूज करना। शी कांट बाई इट बिकॉज शी इज पुअर, यानी वो खरीद नहीं सकती क्योंकि वो पुअर है। शी कांट बाई इट फॉर शी इज पुअर, फॉर का भी यहां पे यही मतलब हुआ, क्योंकि, तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग पुअर यानी वो गरीबी में रहते हुए, तो बीइंग हम कर सकते हैं, बीइंग ऑनेस्ट, आई एम फ्री, आई एम हैप्पी, ईमानदारी में खुश हूं मैं। तो बीइंग पुअर शी कांट बाई इट, नहीं खरीद सकती। और भी रीजन बताने हैं, क्या, शी कांट बाई इट, वो नहीं खरीद सकती, क्यों, ऑन अकाउंट ऑफ। अब देखो ऑन अकाउंट ऑफ लागू तो अपनी गरीबी की वजह से, ठीक है। तो गरीबी, गरीब पुअर, गरीबी पॉवर्टी, तो हम कह सकते हैं शी कांट बाई इट ऑन अकाउंट ऑफ अ पॉवर्टी, शी कांट बाई इट ड्यू टू हर पॉवर्टी, शी कांट बाई इट ओविंग टू हर पॉवर्टी, यानी कहने को मतलब गरीबी के लिए बात किया तो तीन चीजें हो गया, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ और ओइंग टू। क्या फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम आ रही है? मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं तो क्या आई एम टेलिंग यू, नो आई टेल यू, तो आप समझ गए कॉन्टिन्यूअस जो करेंगे वो एक एक्शन में करते हैं फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड, फीलिंग में कभी नहीं करते हैं। और दो तरीके की बातों के लिए, यानी कि मेरे पास एक कुछ है, मैंने पढ़ा, मैं पास हो गया, आई स्टडीड,
आई स्टडीड हार्ड, दैट्स वाई आई पास्ड इट। अब पहले बता दो, आई पास्ड इट बिकॉज आई स्टडीड हार्ड। तो किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, थोड़ा इन सब की हेल्प से हम अपने सेंटेंस को और अच्छा बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखता हूं, सी यू, टिल देन जय हिंद।